नमस्कार दोस्तों। क्या आपने अपनी जिंदगी के अनुभवों को कागज पर लिखा है? अगर नहीं तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत से अब तक अनजान थे। वह है डायरी लिखने की ताकत। डायरी लिखने की ताकत मतलब आप लिखने की ताकत से अभी तक अनजान थे। लिखने की ताकत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम द डायरी राइटिंग, द पावर ऑफ डायरी राइटिंग के ऊपर बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डायरी राइटिंग क्या है? डायरी राइटिंग के मतलब अपने अनुभवों को लिखना नहीं है। डायरी राइटिंग का मतलब है अपने अनुभवों, विचारों को कागज पर डालना, अपने आप से बात करना, वो है डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग का मतलब है आप जो सोचे वो लिखे, आपके मन में जो आ रहा है वो लिखे, खुद से बात करें। डायरी राइटिंग ही आपकी सबसे शक्तिशाली हथियार है। यदि बोलते हैं ना, भारत में 4 स्तंभ है जिसमें चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया मतलब लिखने की ताकत, पत्रकार। पत्रकार तो वह है चौथा स्तंभ, जो है लिखने की ताकत। आप लिखने की ताकत से पूरी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी लिखने की ताकत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यही आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। दूसरा, क्यों जरूरी है डायरी राइटिंग? डायरी लिखना क्यों जरूरी है? अपने विचार को लिखना क्यों जरूरी है? मैं क्यों लिखूं? तो उसमें सबसे पहला है, डायरी लिखने से आपके मन का बोझ हल्का होगा। आपके मन में जितने भी तनाव है, चिंता है, वह सब कम होगा। बोलते हैं ना, किसी को बताने से बोझ कम होता है। तो आप मान लीजिए कोई बात किसी को नहीं बता पा रहे हैं और आप उसे डायरी पर लिख देते हैं, तो उससे भी आपका बोझ कम होगा। दूसरा, गोल्स क्लियर होते हैं। डायरी लिखने से आपके गोल्स क्लियर होंगे, आपके गोल्स स्पष्ट होंगे, क्योंकि आप लिखेंगे एवरीडे, तो उससे आपको दिखेगा कि हाँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। इससे आपका गोल्स क्लियर होगा। तीसरा, फोकस एंड डिसिप्लिन बढ़ता है। डायरी लिखने से आपका फोकस बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, आप अनुशासित हो जाएंगे, आप जो लिखेंगे वही करेंगे, उससे आप डिसिप्लिन भी रहेंगे। चौथा, सोच स्पष्ट होती है। डायरी लिखने से आपका सोच स्पष्ट होगा, आपका दिमाग, आपका सोच 50 जगह नहीं भटकेगा, एक जगह केंद्रित हो जाएगा, जिससे आपका सोच स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे शुरू करें डायरी राइटिंग? मतलब डायरी राइटिंग कैसे शुरू करें, उसकी आदत कैसे बनाएं, कैसे डायरी को एवरीडे अपने आदत में डालें? जिसमें पहला पॉइंट है, हर दिन 5 मिनट से शुरू करें। आप एवरीडे डायरी लिखने के लिए सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। यह मत सोचिए कि मैं सीधा आधा घंटा बैठ जाऊंगा, डायरी लिख लूंगा, अब तो मैं तुर्रम खान बन जाऊंगा। नहीं, आप 5 मिनट से शुरू कीजिए, तभी आप डायरी को अपने आदत, डायरी लेखन को अपने आदत में ला पाएंगे। दूसरा पॉइंट, एक पेज से शुरू करें। आप शुरुआत एक पेज से कीजिए। आप एवरीडे सिर्फ एक पेज लिखिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, धीरे धीरे बढ़ाइए, जिससे डायरी लेखन आपके आदत में आ जाएगा। तीसरा, जो महसूस हो वही लिखे। कहने का मतलब, डायरी लेखन किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए मत लिखे। आपको जो महसूस हो रहा है, आपके अंदर से जो भावनाएं आ रही है, उसे आप कागज पर डाल दीजिए। चौथा पॉइंट, बोलते हैं ना, हॉनेस्ट रहे, किसी को दिखाने के लिए मत लिखे, मतलब आप ईमानदार रहे, किसी को दिखाने के लिए मत लिखे। चौथा, हफ्ते में एक बार पुरानी एंट्री को पढ़े। आप हफ्ते में एक बार पुरानी एंट्री को पढ़े कि आपने उस हफ्ते भर क्या किया, जिससे आपका सेल्फ रिव्यू भी हो जाएगा कि आप उस हफ्ते में क्या किया। इससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा कि हाँ, मैं उस हफ्ते में ये किया, अब इस हफ्ते में मैं ऐसा ऐसा करूंगा, उससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। पांचवा, रात को सोने से पहले डायरी लिखने की कोशिश करें। आप एवरीडे रात को सोने से पहले डायरी लिखने की कोशिश कीजिए। यदि आप सोने से पहले डायरी लिखेंगे तो उससे आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, काम रहेगा, जिससे आपको गहरी नींद मिलेगी। दुनिया में बड़े बड़े सफल व्यक्ति सोने से पहले डायरी लिखते हैं। महात्मा गांधी जी भी सोने से पहले डायरी लिखते थे। इसीलिए आप सोने से पहले डायरी लिखने की कोशिश कीजिए। डायरी में क्या लिखे? आपका एक क्वेश्चन होता होगा कि आप तो बोल दिए डायरी लिखे, डायरी लिखना क्यों जरूरी है, पर डायरी में क्या लिखे? सबसे मेन पॉइंट है, डायरी में क्या लिखे? तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है, पॉइंट है, दिन भर की घटना लिखे। आपके साथ दिन भर में जो भी घटना हो रहा है, मतलब क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, आप उसको डायरी में लिखे। दूसरा पॉइंट, सीख व अनुभव लिखे। आप दिन भर में क्या सीखे, आपका अनुभव कैसा रहा, आपको क्या लर्निंग्स मिले, आप उसको लिखे। मान लीजिए आप कोई वीडियो देखे हैं, उसमें से आपको कोई लर्निंग मिला तो आप उसको लिखिए। तीसरा, लक्ष्य लिखे। आप डेली डायरी में आप गोल लिखिए
टू डू लिस्ट बनाइए कि हाँ मैं ये काम करूंगा। लक्ष्य लिखिए, अपना गोल लिखिए, गोल को 3-4 प्रकार से लिखिए जिससे आपका डायरी राइटिंग भी सुधरेगा। चौथा, सकारात्मक विचार लिखिए, आप पॉजिटिव लिखिए डायरी में, जितना हो सके नेगेटिव ना लिखे, हमेशा पॉजिटिव लिखने की कोशिश कीजिए जिससे आपका माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। पांचवा, समस्या और समाधान के बारे में लिखिए। अब डायरी में आपको क्या समस्या है और उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन दोनों लिखे। छठवा, नई नई आइडिया को लिखे। आप डायरी में आप डेली नए नए आइडिया, क्या क्रिएटिविटी, क्या आइडिया, आप वो लिखिए। प्रेरणादायक बातें लिखे। आप दिन भर में क्या आपके साथ प्रेरणादायक बातें हुई, आप प्रेरणादायक बातें लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, कहानी से रिलेटेड कुछ सीख लिख सकते हैं। आप मान लीजिए कहीं गए घूमने, आपको रास्ते में कुछ कुछ सीखने को देखने को मिला, आप वो लिख सकते हैं। मतलब नई नई बातें लिखिए जिससे आपका क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा। डायरी लेखन के फायदे, हमने तो डायरी में क्या लिखे, कैसे लिखे, सब जाना। अंत में हम डायरी लेखन के फायदे पर जानेंगे, जिसमें पहला है, डायरी लेखन से आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। आपका जो गोल्स है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप डायरी डेली लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैं ये किया, कल ये किया, उससे आपके गोल्स स्पष्ट होंगे। निर्णय शक्ति में सुधार, डायरी लेखन से आपके डिसीजन मेकिंग में सुधार होगा। आप जो सोचेंगे वही करेंगे जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डायरी लेखन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जो लिखेंगे वही करेंगे और आप वही करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। चौथा पॉइंट, स्ट्रेस कम होता है। डायरी लेखन से स्ट्रेस कम होता है। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई बोझ है, मन में कोई बोझ है और आप उसे डायरी पर लिख देते हैं तो उससे आपका बोझ कम होता है। बोझ कम होता है कहने का मतलब आपका स्ट्रेस कम होता है। पांचवा, सोचने की शक्ति बढ़ती है। डायरी लिखने से आपकी सोचने की, आपकी जो भी सोचने की शक्ति जो अभी सीमित हो गई है वह डायरी लिखने से बढ़ जाएगी, फैल जाएगी। आपके माइंड का बोलते हैं ना विकास जल्दी होगा, और आपके माइंड का विकास जब जल्दी होगा तो आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। छठवा, बोलते हैं ना राइटिंग स्किल्स में सुधार। डायरी लिखने से आपके राइटिंग स्किल्स में सुधार होगा। आपके जो लिखने का जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाएगा, आपको जो लिखने की कला है वो बेटर हो जाएगी। इसीलिए आप एवरीडे डायरी लिखें। डायरी लिखना आत्मा से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। कहने का मतलब आप डायरी लिखते हैं तो आप आत्मा के निकट आते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो लिखते हैं। तो आप सोचते भी हैं, तो आप सोच रहे हैं, आपको पता है कि मैं सोच रहा हूं, तो आप आत्मा के निकट आएंगे। दूसरा, लिखा हुआ विचार सोचे हुए विचार से ज्यादा ताकतवर होता है। कहने का मतलब दोस्तों, लिखा हुआ विचार सोचे हुए विचार से ज्यादा ताकतवर होता है। आप मान लीजिए कोई विचार सोचे कि मैं ये काम करूंगा या ये मेरा गोल है, और मान लीजिए आप वही चीज को लिख देते हैं तो वह सोचे हुए से बहुत ताकतवर हो जाता है। इसीलिए आप अपनी लिखने की क्षमता का यूज कीजिए। जब जब यूज करेंगे तब तब आपको इसकी शक्ति का एहसास होगा। तो आप एवरीडे रात को सोने से पहले डायरी राइटिंग अवश्य करें, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी अपने जमाने में डायरी राइटिंग डेली किया करते थे, जिसके कारण महात्मा गांधी है। तो इसीलिए दोस्तों आप भी डायरी राइटिंग अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यह वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।